किताबों की तरफ मैंने इशारा कर दिया था और नाम भी लिखवा दिए थे, तो उसका फ़ायदा भी फिर से आज इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए 20 के ऊपर हम लोग को जाना है ना। बीस से ऊपर जाना है। हाँ, आज का पहला सवाल है आपके सामने, और याद रखिए ये हर जगह आपको काम आने वाला है। आज का पहला सवाल है आपके सामने, ये है दीदा तर किसके कलाम का मजमुआ है। जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। दीदा तर किसके कलाम का ये मजमुआ है, चलिए बताइए। दीदा तर किसके कलाम का मजमुआ है? तो सारिया शाहीन और सबा शेख, इस तरह जरीन आलिया, एमडी फुरकान, अफशा का अलग है। ठीक है, और लोग बताइए, सब लोग कमेंट कीजिए। बोलना किसी को नहीं है, ये बात आपको मालूम हो चुकी है ना। बोलना नहीं है, आपको सिर्फ कमेंट करना है। इसका सही जवाब है हामिद काश्मीरी। सही है। दीदा तर किसकी किताब है? नहीं 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 नहीं, रुक जाइए एक सेकेंड। इसका सही जवाब, इसका कल लिखवाया था क्या इस किताब का नाम? गुलाम रसूल की किताब है ये, वो गलत है जवाब। हामिद काश्मीरी नहीं है, कल जो मैंने आप लिखवाया था उस किताब में उनका नाम नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, मीर गुलाम रसूल नाजुकी। आवाज नहीं आ रही आपकी। ये आवाज़ नहीं आ रही है? अच्छा, आएगी, मेरी आवाज़ आएगी। और सारिया शाहीन आप हैं? सारिया शाहीन हो आप क्लास में? हेलो। जी आप, सर। तो आप ये कीजिए इसको, आप तो आप ये कीजिए तो आप ये कीजिए स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ये लगता है ना साढ़े 9 पूरा लैपटॉप हटाना पड़ेगा मुझको, ये परेशान कर रहा है। रात में इतनी मेहनत करके मैंने देख लिया, इस तरह नहीं मानेगा ये। स्क्रीन शेयर आप करेंगे? स्क्रीन शेयर करेंगे? तो सवाल नंबर 21, तो एक दूसरा तरीका ये है कि हम सीधे यूट्यूब पर लाइव आ जाएं और आपकी क्लास होती रह जाए। उन्हीं लिंक, तो इसके ज़रिए वही लोग देख सकते हैं जिनको मैं लिंक भेजूंगा। चलिए, तो आज का के कलाम का मजमुआ है तो मीर गुलाम रसूल नाजुकी। क्योंकि ये पेपर कहाँ का है? कश्मीर का है, तो ज़्यादा सवाल निकल अपना दिया था। चलिए आगे आ जाइए। सवाल नंबर 22, ये जवाब सही आना चाहिए। सवाल नंबर 22 का, उरूस तमन्ना किसकी तसनीफ़ है? उरूस तमन्ना किसकी तसनीफ़ है? ये कल मैं लिखवा चुका हूँ, ये सवाल आपको बताना चाहिए। इसका जवाब बताइए। उरूस तमन्ना किसी किताब का नाम है? हामिद काश्मीरी। और इनकी पैदाइश और वफ़ात भी कल लिखवा दिया था, और कई एक किताबें भी लिखवाई थी मैंने। तो जल्दी से बताइए, पैदाइश और वफ़ात भी बता दीजिए ताकि आपको याद आ जाए। 1932, 2018। चलिए ये सवाल आता है, बताइए कि सवाल नंबर 23 का सही जवाब क्या है कि उर्दू में उस सिनफ शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपने महबूब की बेवफाई और तगाफुल पर तंज करता है और उसे खरी खरी सुनाता है? ये तो मालूम है ना सबको, सबको मालूम होगा, बताइए। पास वक्त, बारहमासा,
शहरयाशोक या क्या हो जाएगा? वासोख्त। सही जवाब क्या हो जाएगा? वासोख्त एक ऐसी सिनफे सुखन है जिसमें शायर क्या करता है, या आशिक कह लीजिए, अपने माशूक को सताता है और बुरा भला कहता है और बेवफाई पर तंज देता है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा इतना जल्दी मत चलिए, कुछ सवाल के जवाब और बताइए। ये बताइए कि वासोख्त के मुजिद कौन है? वासोख्त के उर्दू में वासोख्त के मुजिद कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और एक और हाथ से जवाब आ रहा है मीर तकी मीर। पूरा नाम बताइए। रोशन जहां मीर तकी मीर, पूरा जवाब बताइए। मोहम्मद हुसैन आबरू, वाशी यजदी। अच्छा, उर्दू में पूछा मैंने, उर्दू में बताइए। उर्दू में इनका नाम नहीं है, वाशी वाशत यजदी या जो बता रहे हैं आप, उर्दू में इनका नाम नहीं है। मोहम्मद हुसैन ने मीर को कहा है, मीर तकी मीर। अच्छा, एक नाम और आया था ना, दिया था, मीर तकी मीर को कहा गया। और भी कोई नाम है क्या? इसमें दो लोगों की राय है ना, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है, एक और किसी ने किसी के बारे में कहा है क्या? याद कीजिए, जहर पर जोर डालिए। काजी अब्दुल वदूद ने आबरू को कहा है। देखिए, इस तरह से क्या हुआ कि आपने जहन पर जोर डाला तो आपको दो नहीं बल्कि तीन जवाब मालूम हो गए। एक तो काजी अब्दुल वदूद ने आबरू को कहा, दूसरी बात मीर तकी मीर को कहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, और तीसरी बात आपने वहशत यजदी का जो नाम लिया है, या वहशत शायद नाम है पूरा, वहशत यजदी, तो वो जो है कि शिबली ने कहा है उनको। ठीक है, और ये उसी खिते से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन हमें भी जानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में लाला मुल्क राज सर्राफ ने किस नाम से अपना बाज़ाब्ता उर्दू अखबार जारी किया था। तो इस सवाल पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने एक ख़ास पूछा। तो इसका नाम है रणबीर। रणबीर नाम से शायद एक एक्टर भी है, तौर पर उनको जानते हैं, दुनिया जानती है। रणबीर नाम क्या है? रणबीर। हाँ, आगे वाले सवाल पर कुछ बात किया जा सकता है। सवाल नंबर 25 की तरफ। जब कलाम में किसी लफ्ज़ को उसके हकीकी माना के अलावा किसी दूसरे माना में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके अंदर मानवी मुनासिबत और ताल्लुक़ मौजूद होता है, तो उससे शेरी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? ये बताइए। अब इसी से मिलता जुलता एक और सवाल आएगा, इसी चीज़ को बदल कर आपको मिल जाएगा। मजाज। मजाज किसके ज़िद पर इस्तेमाल होता है? हकीकत के ज़िद में। हकीकत के ज़िद में मजाज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यहाँ ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिसके दो माने हों, एक माना करीब के हों और दूसरे माना बाईद के हों, लेकिन शायर क्या करता है, बाईद का माना मुराद लेता है, उससे क्या होता है, वहम पैदा होता है। चलिए, 25 नंबर सवाल का जवाब हो गया। अच्छा ये बताइए, उर्दू में इहाम गोई का आगाज़ किस सदी में हुआ? उर्दू में इहाम गोई का आगाज़ किस सदी में हुआ? ये सवाल मैंने अपने पेपर में बनाए हैं, जो आपको कभी ना कभी देखने को मिलेगा। आप यहीं बता दीजिए। मोहम्मद शाह के अहद में सबा ने सही जवाब दिया, 17वीं सदी में। 17वीं सदी में। अच्छा, उर्दू की पहली तहरीक कौन सी है? ये बताइए, उर्दू की पहली तहरीक कौन सी है? उर्दू की पहली तहरीक कौन सी है? सब लोग बताइए। देखिए, ये इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक सवाल के जवाब अंदर घुस घुस कर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। बशर्ते कि आप मेरे साथ 40 मिनट 45 मिनट तो रुकिए, आपको जानकारी बहुत सारी हो जाएगी, ठीक है। जल्दी बताइए। इहाम गोई, याद रखिए, चूँकि सवाल इस तरह से भी बनता है, इहाम गोई कोई तहरीक नहीं है। आपने सही कहा, तहरीक नहीं है, लेकिन जब उसको लगाते हैं ना, जैसे इहाम गोई, उसको क्या कहते हैं, तहरीक में और एक और लफ्ज़ है, उसमें फ़र्क है, लेकिन हमें अभी सवाल याद करना, इसलिए मैंने इसको एक रुझान, आपने सही बताया रवि भाई ने,
रुझान का, लेकिन हमें याद करने की वजह से हमने लफ्ज़ तहरीक इस्तेमाल कर लिया है। आपका शुक्रिया कि आपने बारीकी पर। अस्सलाम वालेकुम सर। आप सवाल को रखिए, अफशा सवाल आप कीजिएगा, ठीक है। हम ये बोल रहे थे कि अहम से पहले तो इस्लाह ज़बान का तहरीक आया था ना सर। इसीलिए पूछा था ताकि आपको याद हो जाए। पहले इस्लाह किसी चीज़ की हो जाएगी तो किस चीज़ की इस्लाह होगी। जैसे मेरे से बोलने में या बारीकी में 100 हुआ है, तो रवि भाई ने मुझे बताया कि नहीं, उसको तहरीक नहीं कह सकते हैं, एक रुझान कहा जा सकता है। पहले गलती होगी तब जाकर उसकी इस्लाह होगी। तो पहले इहाम गोई, फिर इस्लाह, इसको याद रखिए। इसीलिए मैंने इसको यहाँ छेड़ा है ताकि तरतीब आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले इहाम गोई, ठीक है। चलिए शुक्रिया सर। अब सवाल नंबर 26 पर आ जाइए कि कदीम उर्दू की माइक बंद कर लीजिए प्लीज। बीवी नाम से कोई ज्वाइन है, माइक बंद कीजिए। सवाल नंबर 26 पर आइए। कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त दो आबा की खड़ी बोली और जमुना पार की हरियाणवी के ज़ेर असर हुई। उर्दू की इब्तदा से मुताल्लिक ये नज़रिया किसका है। ये सवाल कई मरतबा यूजीसी नेट में या दीगर पेपर में बताइए, या यूनिवर्सिटी का जिस भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस होता है वहाँ भी ये सवाल कई मरतबा पूछा जा चुका है। आप बताइए। देखिए माइक बंद कीजिए, आप इतना जोश में नहीं आइए प्लीज़, बात को समझिए। आपको पूछने का पूरा मौका दिया जाएगा आखिर में। बोलने से हो रहा है कि 2 दिन 3 दिन से क्लास ख़राब हो जा रही है, और फिर अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया, वहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो परहेज़ कीजिए। आप उसमें कीजिए, हम सबका कमेंट देख रहे हैं एक तरफ से। मसूद हुसैन, सही जवाब क्या है? मसूद हुसैन खान का ये कॉल। एक मतलब फिर से दोहरा लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर सवाल लगा हुआ है ताकि याद हो जाए। क्या है कि कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त, माइक बंद कीजिए। कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त दो आबा की खड़ी बोली और जमुना पार की हरियाणवी के ज़ेर असर हुई। उर्दू की इब्तदा से मुताल्लिक के नज़रिया किसका है? मसूद हुसैन खान, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए, इसमें चारों ठीक है, इसमें एक सवाल और बनाना चाहिए। शौकत सब्जवारवी की किताब, अच्छा उर्दू ज़ुबान का इर्तिका किसी किताब है? उर्दू ज़ुबान का इर्तिका किस किताब है बताइए, इसी ऑप्शन में से। शौकत सब्जवारवी की किताब का नाम है उर्दू ज़ुबान का इर्तिका, ठीक है। उर्दू ज़ुबान का इर्तिका, ठीक है। अच्छा ये बताइए, दक्कनी अदब की तारीख, ये किसी किताब का नाम है? दक्कनी अदब की तारीख, इसी में, इसी ऑप्शन में आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या है? मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 देखिए, और दावा और दलील। चूँकि दावा और दलील के सवाल बहुत आ रहे हैं, और समझिए इस चीज़ को किस तरह से पूछा है इस सवाल को। इहाम शायरी में ऐसे जू माना, जू मतलब दो माना, जू माना अल्फाज के इस्तेमाल से इबारत है जिनके दो माना हों, एक करीब और दूसरे बाइद। ये मैंने बताया भी था आपको। देखिए पहला कौल ख़त्म। दूसरा कौल ये है कि इहाम के चलन ने उर्दू शायरी को मानवी पेचीदगी से आज़ाद किया। आपने सवाल सुन लिया, अब इत्मीनान से आप जवाब दीजिए कि कौन सा सही है कौन गलत। क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है? जल्दी बताइए, बताइए। पहला तो सही है, मतलब यहाँ उसमें कि इसको दो माना होते हैं, जो है कि एक माना बाईद के, दूसरा करीब के, ठीक है। लेकिन यहाँ के चलन ने उर्दू शायरी को मानवी पेचीदगी से आज़ाद किया? आज़ाद नहीं किया उसको, तो और उसमें फंसा दिया और उसको मुशक्क़त में डाल दिया। यहाँ का मतलब ही होता है जो साफ़ सुथरा ना हो, वाज़ेह ना हो, ठीक है। तो पहला सही है, या दावा सही है और दलील गलत है। दावा सही है और दलील गलत है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। चलिए आ जाइए। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल कई मरतबा देखा होगा और अपने पेपर में लगाए भी होंगे, लेकिन फिर चलिए इसको हम दूसरे तरीके से आपसे पूछेंगे। कह रहे हैं कि सवाल में कि उर्दू का पहला साहब दीवान शायर किसको करार दिया जाता है?
बताइए। खुसरू, नज़ीर अकबर आबादी, मीर तकी मीर, कुली कुतुब शाह। अब सबको मालूम होगा, शायद ही कोई ऐसा हो जिसको मालूम ना हो। अच्छा ये बताइए साथ ही साथ कि कुल्लियात कुल्ली कुतुब शाह का पहला मुरत्तिब कौन है? चलिए बताइए। अस्मा जबी ज़ोर का जवाब आ चुका है, सबा का आ चुका है, और रोशन जहाँ का भी जवाब आ चुका है, तय्यबा का भी आ चुका है, जरीन आलिया। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका ही फ़ायदा है। चूँकि मैं चाहता था सिर्फ सवाल करा के चला जाता, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा उससे, ये हकीकत यही है। तो हर सवाल पर गौर करना है। तो एक सवाल मैंने आपके लिए निकाल दिया कि कुल्ली कुतुब शाह का पहला मुरत्तिब कौन है, यानी उनकी कुल्लियात का। तो मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर। ठीक है, रुक जाइए। ये बताइए पहला अवामी शायर किसको माना जाता है? पहला अवामी शायर किसको माना जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को, नज़ीर अकबर आबादी को। चलिए एक सवाल का जवाब और बता दीजिए साथ में। अमीर खुसरो किस सदी से ताल्लुक़ रखते हैं? 12वीं, 13वीं, 11वीं, 14वीं, बताइए। अच्छा अमीर खुसरो की पैदाइश कब हुई है? कमेंट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा। 1200 कितने में? 1253 में, 1253 में। तो 1200 से जब शुरू हुआ है ना, तो इनको कहा जाएगा कि 13वीं सदी में, यानी 12 खत्म हो गया, 13 में शुरू हुआ। ठीक है, चलिए। सवाल नंबर 29, ज़ैल में किस शायर का ताल्लुक बहमनी दौर से है? ये सवाल भी है और अपने आप में एक और सवाल मैं बनाइएगा आप। किसी ने सलाह की है। बताइए। जल्दी से बताइए, वो पहला वाला काम ही नहीं कर रहा था। कुछ लोग लिंक मांग रहे हैं, जब तक मैं दे रहा हूँ, दे दूँ। चलिए, आपने शायद जवाब दे दिया होगा, मैं देख लेता हूँ। ज़ैल में किस शायर का ताल्लुक बहमानी दौर से है? तो आपने जवाब दिया है फ़खरुद्दीन निज़ामी, यही जवाब दिया ना आप लोगों ने? ठीक है, निशान भी लगा लिया है। अच्छा ये बताइए कि बहमानी सल्तनत का दौरानिया जो है, यानी कब से कब तक है? कमेंट कीजिए। बहमानी सल्तनत कब से कब तक इसका दौरानिया है? या चलिए एक सवाल आप बताइए, दूसरा सवाल बताइए अगर आसान, पहले ही बता दीजिए फिर मैं देखता हूँ। चलिए बताइए। 1347। रोशन जहाँ की तैयारी ठीक ठाक लग रही है, ये जवाब देने की जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हैं, और सब बहुत लोग जवाब दे रहे हैं। 1347, ठीक है। 1347 से लेकर 1527 तक। सही जवाब दीजिए। 1347 तो सही है। 1495 है ना इख्तिताम? 1495 है, 1495। ये आप एक याद रख लीजिए आज, और आगे अगर सवाल आ गया इसी ताल्लुक से तो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा। और ये जो बता दिए इसको अब दोबारा नहीं पूछूंगा, ये भी याद रखिएगा। तो फिर से एक मरतबा लिख लीजिए, 1347 में इसका आगाज़ हुआ है और इख्तिताम कब हुआ है? 1495 में। बहमानी सल्तनत का आगाज़ 1347 में हुआ है और इख्तिताम हुआ है 1495 में। इसको आप याद रख लीजिए। अच्छा और करते हैं यहाँ 1350, 1502, 1525। अच्छा देख लेंगे उसको भी अब्दुल। लेकिन अभी मेरे सामने भी एक किताब है, ये है, ये भी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च
ट्रेनिंग की किताब है, उससे मैंने इसको सवाल के लिया है और वहीं से हवाले के तौर पर मैं पेश कर रहा हूँ। आपने जो कहा उससे इनकार नहीं है, उसको भी देखा जा सकता है। चलिए थोड़ा सा रुक के सवाल बनाने की कोशिश करें। अगर चारों वजीफुद्दीन निज़ामी को तरतीब लगाएंगे तो बताइए पहले कौन आएंगे? आप ऑप्शन दीजिए, मैं लगा चला। पहले कौन आएंगे पैदाइश का वफात से अगर तरतीब लगाना हो तो बताइए। बताइए। पहले निज़ामी, ठीक है, पहले निज़ामी आ जाएंगे, फिर DACB, आप लोगों ने सही बताया, ठीक है, जहन में बैठा लीजिए। पहले फ़खरुद्दीन निज़ामी, फिर वजीही, फिर कुली कुतुब शाह, फिर वली दक्नी। चलिए अच्छा, एक सवाल और भी आया, कुली कुतुब शाह। एक सवाल, एक चीज़ और, रुकिए। मसला क्या है कि किसी किसी किताब में पहले कुली कुतुब शाह है, बाद में वजीही है, और किसी में पहले वजीही है, बाद में कुली कुतुब शाह है। किसको माना जाए? आप लोगों की राय क्या है? आप लोगों की राय क्या है बताइए। अगर सवाल अगर आ जाए तो क्या करेंगे? एनसीईआरटी को मानेंगे? अच्छा, इस मरतबा क्या हुआ कि एनसीईआरटी के ही सवाल माना है यूजीसी ने। एक सेकंड, कुली कुतुब शाह के पैदाइश वक्त बताइए। 1565, 1565, 1611। वजी का बताइए। वजी का है 1562। अच्छा, ये किताब किसकी है? एसीईआरटी है क्या? ये एसीईआरटी मतलब ये समझ लीजिए उर्दू ज़ुबान और अदब की तारीख जो किताब है, वो किताब मेरे सामने है, मैं वहाँ से बता रहा हूँ। तो इसके हिसाब से पहले वजी आएंगे। तो ये सवाल का सही जवाब आप लोग अपने हिसाब से दीजिएगा। किसी एक दो किताब के तरफ से आप हवाला लिख लीजिए, ताकि अगर आपको सवाल लगाना हो तो आप जवाब दे सकें कि नहीं, मैंने इस किताब के हवाले से इस सवाल को सही किया है। मेरे सामने जो किताब है वह है, उसमें लिखा हुआ है कि मुल्ला वजी की पैदाइश 1562 और वफात 1659, ठीक है। और कुली कुतुब शाह जो मेरे पास किताब अभी मौजूद है, जिसको मैं देख रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि इनकी पैदाइश है 1565 और 1611, ठीक है। तो जो इख्तलाफी चीज़ें, तो आप दूसरी किताब में अगर दूसरी तारीखें मौजूद है, उसको आप वहाँ से इस्तेफादा कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए ये शेर देखिए और बताइए कि किसका शेर है। तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां सो कहूँगा, जादू है तेरे नैन गजाला सो कहूँगा। बताइए कि ये शेर किसका है? कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजी, इब्न नशाती, वली दक्नी। वली दक्नी बहुत मशहूर गज़ल है, इसको आप बता देंगे। अरे हाँ, ये सवाल का जवाब मैं कल से खोज रहा हूँ और क्लास लेने से पहले भी खोजा हूँ। आप देखते हैं आप में से कौन बहादुरी जो बताता है। मुंदरजा झैल में किस सनात का इस्तेमाल किया गया? इसका जवाब तो आप बता देंगे, लेकिन जो सवाल मैं पूछूंगा उसका जवाब बताइएगा अच्छे से। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। आपने सही बताया, इसमें एक किस्से की तरफ इशारा हो रहा है, एक तारीखी किस्से की तरफ। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि ये जो शेर है अल्लामा इकबाल के किस नज़्म से लिया गया है? सवाल असल ये है, अल्लामा इकबाल के किस नज़्म से लिया गया, ये बताना है। इसका तो आप लोग सब लोगों ने जवाब बता दिया, मालूम भी है, चूँकि ये सवाल कई मरतबा पूछा जाए, कम से कम 10 मरतबा ये सवाल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के पेपर में, यूजीसी में, सेट में, जेट में, कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये बताइए कि ये सवाल उनके किस नज़्म से लिया गया है? ये बहुत अहम है और बेहद अहम है, ये बताइए, ये मुझे जानना है कि अल्लामा इकबाल के किस नज़्म से ये लिया गया है। ये होमवर्क के तौर पर मैं आपको रखता हूँ। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लोगों ने बताया इश्क में है या दीगर नाम रखा है, लेकिन मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आप बताइए, आप में से कोई बता सकता है तो बताइए कि ये नज़्म आप होमवर्क रखिए, बताइए कभी भी, या हमें मैसेज कर दीजिए कभी आपको मिल जाए तो, कि ये किस नज़्म से लिया गया है और किस शेरी मजमूए में, दोनों चीज़, किस नज़्म से लिया गया है और किस शेरी मजमूए में। सवाल हमारे
अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आगे सवाल नंबर 32 है कि अजाइबुल क़िसस, क़िस्सतुन की जमा क़िसस है, किसकी तसनीफ़ है? शाह आलम सानी, मीर अमन, रजब अली बेग सुरूर, मौलवी नज़ीर अहमद। तो आप तो इसका सही जवाब दे देंगे कि शाह आलम सानी की किताब। लेकिन इसका जवाब और बताइए कि ये किताब कब लिखी गई, क्योंकि आगे आपको इस तरह का सवाल मिलेगा जिसमें तरतीब लगाने के लिए पूछा गया है। ये सवाल ये किताब कब लिखी गई? 1799 में नहीं। सही जवाब दीजिए, सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। 1790 सही है, उसमें गिनती में आगे पीछे हुआ है आपसे, सही कर लीजिए उसको। 1792 की बात है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। तशबीब, ये तो आपको बिल्कुल आसान सवाल है, आपको मालूम होगा। तशबीब की सिनफ़ अज़्ज़ा तरकीबी है तो कसीदा है ना, ये आपको मालूम है, इसमें लगाना है। सवाल नंबर 34 दरज़ैल में से कौन मसनवी सहरुल बयान का किरदार नहीं है? ये बताइए। और नहीं है तो वो किरदार कहाँ आया है ये भी बताइए। गुल बकावली, ठीक है, सही हो गया। अच्छा बताइए, गुल बकावली गुलजार नसीम में, ये आपने सही जवाब बता दिया। साथ ही ये बताइए कि गुल बकावली नाम से गुलजार नसीम को पहले किसने लिखा था? गुल बकावली नाम से ही लिखा था ना। गुल बकावली नाम से गुलजार नसीम को किसने लिखा था? मजहब इश्क के नाम से लिखा था। कुदरतुल्लाह बंगाली, देखिए अब्दुल ने सही जवाब दिया। निहाल चंद लाहौरी ने, निहाल चंद लाहौरी ने मुहज़्ज़ब क्या लिखा आपने? मुहज़्ज़ब इश्क या मजहब इश्क? हमने आपसे पूछा है कि गुल बकावली के नाम से मजहब इश्क, ठीक है। गुल बकावली के नाम से किसने लिखा है ये बताइए। ये जो किरदार है हमने जान लिया कि गुलजार नसीम का है, हमें ये भी मालूम हो जाए कि ये किसने लिखा है। ए अब्दुल खालिद साहब ने बताया है, लेकिन ये उस नज़्म का नाम बताइएगा और किस मजमूए में ये बताइएगा। सवाल ये उस पूरी नज़्म में खोज लिया हूँ, इज़्ज़तुल्लाह बंगाल। चलिए एक बार फिर आसान आ गया। दरदैल में कौन मरसिए का जुज़ नहीं, ये बताइए। मदा, चेहरा, बैन, आमद, बताइए। तो मदा नहीं है, मदा किसमें है? तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ किसमें है? कसीदा। चलिए सवाल भी बहुत मरतबा पूछा गया, बहुत मरतबा। और देखिए इसमें हाल ही की तसनीफ़ मुक़द्दमा शेर व शायरी का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? गज़ल, तनक़ीद, सवानेह, मसनवी, बताइए। तनक़ीद, तनक़ीद से ताल्लुक़ है। एक मरतबा सन बता दीजिए ताकि आपको आपके ज़हन में वो, मुझे मालूम है कि आपको याद होगा। 1893 गुड, आपको याद होगा। चलिए आगे आ जाइए। और इस सवाल को तरतीब में लगाने की कोशिश कीजिए कि उर्दू में जदीद नस्र का आगाज़ किस अदबी तहरीक के ज़ेर असर हुआ? अब तहरीक का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है ना, इसलिए मैंने वहाँ तहरीक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया है, लेकिन क्या होता है कि बोलने में निकल जाता है या सवाल में यही लिखा रहता है। रुझान नाम से सवाल बनता ही नहीं है, इसलिए ज़ुबान से निकल गया था। चलिए बताइए, जो सवाल है पहले उसका जवाब बताइए। जदीद नस्र का आगाज़ किससे हुआ था? बताइए, देखते हैं कि कौन सही जवाब देते हैं आप में से। अलीगढ़। अब्दुल रब का सही जवाब है कि अलीगढ़ से हुआ था। किससे हुआ था? अलीगढ़ से जदीद नस्र का आगाज़ हुआ। एक बार जानकारी हो गई। दूसरी, अब हमें क्या करना है, इसकी तरतीब लगानी। सबसे पहले कौन आ जाएगी? इस्लाह ज़ुबान तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, फिर जदीदियत, ठीक है। पहले इस्लाह ज़ुबान, इसमें जो किताबें में आपके सवाल में हो, पहले इस्लाह ज़ुबान, अलीगढ़, उसके बाद ये हो जाएगा 3 नंबर पसंद तारीख, 4 पर जदीदियत। चलिए सवाल नंबर 38 की तरफ आ जाइए कि गुबारे खातिर की अदबी अहमियत किस हवाले से है? तंज़ो मिज़ाह, तर्ज़ निगारिश, शेर व शायरी, लिसानियात, बताइए। गुबारे खातिर, तंज़ो मिज़ाह किताब है गुबारे खातिर। हम्म,
मुश्तरी लाइन पर आ गई। अच्छा, अब्दुरब का भी सही हो गया, रोशन जहाँ का भी सही हो गया। तर्ज निगारिश, उसलूब, उसके वो जो उसलूब है वो बहुत अहम है। खालिद का नज्म गज़ल किधर पूछ रहे हैं, मतलब मख्ताब क्या पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, तर्ज निगारिश। चलिए ये देखिए, और ये बताइए भी ये रिसाला किसका है, किन्होंने जारी किया था। फवाइदुन नाज़रीन रिसाला के मुदीर कौन थे, कौन थे। अच्छा, ये सवाल पर कमीशन में जहाँ के पेपर में कंप्लेन हुआ है, लेकिन थोड़ी गड़बड़ी चल रहा है अभी इस पर। ये बताइए पहले कौन थे, नहीं बल्कि इसको शायद टाइपिंग में आगे पीछे हुआ है कि फ़वाइदुन नाज़रीन रिसाला किस इदारे से निकलता था, ऐसा होना चाहिए। चूँकि वरना नीचे का अगर ऑप्शन बदलेंगे तो फिर यहाँ उदबा का नाम देना पड़ेगा। तो दिल्ली कॉलेज और मास्टर रामचंद्र। चलिए आपको याद हो गया। अच्छा, इसकी तरतीब लगानी हो तो सही तरतीब क्या होगी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, तर्जमा। इसकी तरतीब एक मरतबा लगाने के लिए यूजीसी के पेपर में आ चुका है। चलिए बताइए सही तरतीब क्या होगा। डी पहले हो जाएगा, उसके बाद DBCA, फोर्ट विलियम, दिल्ली कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तर्जमा, DBCA। चलिए ये देखिए सवाल नंबर 40 है और आज के सवाल नंबर 20 होगा। तो ये तो आपको मालूम ही है, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, ये जो है गालिब का शेर। ठीक है, आगे आ जाइए। सवाल नंबर 41 है और आज के सवाल के हिसाब से सवाल नंबर 21 होगा। ज़ैल के किस नावल में तवाइफ की ज़िंदगी के हवाले से लखनवी तहजीब की तर्जुमानी की गई है, उमराव जनादा। अब एक मरतबा मैं आपसे कहूँगा कि ये जो नावल है ना, इसको तरतीब लगा लीजिए, वरना क्या सीखेंगे। वो तो निशान लगाया भी कहीं हो सकता है पेपर आपने देख लिया होगा या आपके पास होगा। तो एक मरतबा तरतीब लगाइए, सही तरतीब इसकी क्या होगी। ये चारों नावल, तौबतुन नसूह, फिरदौस बरी, इब्नुल वक्त, उमराव जनादा। सबसे पहले सी इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त का सन क्या है, बीबी आलिया का सही हो जाएगा मुझे लगता है, ए बी ना, उनका भी गड़बड़ हो गया। ए ठीक है, तौबतुन नसूह सही है। उसके बाद इब्नुल वक्त 88 है ना, ए बी कैसे आ जा रहा है, आप लोग बी क्यों दे रहे हो। बी 1899 में है और उमराव जनादा भी 99 में है। ACBD, फिरदौस बरी भी तो 99 में है और उमराव जनादा भी 99 में है ना। तो सिर्फ ज़हन में आपको याद करवाने के लिए बोला था, ACBD फिर डी कर दिया। दोनों का सन एक ही है ना, फिरदौस बरी और उमराव जनादा। ठीक है, तो इब्नुल वक्त 88 में है। चलिए सवाल नंबर 42 पर आ जाइए। कुंवर उदय भान किस दास्तान का किरदार है, जल्दी से बताइए, आसान है। रानी केतकी की कहानी। चलिए इसको हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। रानी केतकी की कहानी ये भी होता है, आज यूनिट नंबर 10 का सवाल है कि 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को शेरी इस्तिलाह में क्या कहते हैं। मुखम्मस आपको बिल्कुल याद है, 6 मिसरे को मुसद्दस, 8 मिसरे को खालिद है, अच्छा ओह अच्छी बात है, शुक्रिया। हाँ, 5 मिसरे को मुखम्मस, 6 मिसरे को मुसद्दस, 8 मिसरे को मुसम्मन और मुसल्लस 3 मिसरे वाले को। ठीक है, चलिए याद रख लीजिएगा, यहाँ से एक सवाल बनता ही बनता है। सवाल नंबर 44 पर आ जाइए। ये देखिए, ये भी यूनिट पहले जो पहला बाब कह लीजिए उर्दू में, उससे सवाल है। उर्दू के किस अदीब ने उर्दू ज़ुबान के आगाज़ का माखज़
ब्रज भाषा को करार दिया है। ये बहुत आसान है, आपको याद भी हो गया होगा। इससे पहले मसूद हुसैन खान का कॉल आया था, अब ये महमूद हुसैन आज़ाद का कॉल आया। ठीक है। अच्छा, उनकी किस किताब से माखूज है, ये भी सवाल करके भी आता है। तो आब हयात में, जब आब हयात पढ़ेंगे तो पहले आपको दिखाई देगा आब हयात में। आगे आ जाइए, ये सवाल को देखिए और बताइए कि शेर के मौजूनियत और वज़न के तयन से मुताल्लिक इल्म को क्या कहते हैं? इल्म अरूज या उरूज, इल्म बयान, इल्म सर्फ, इल्म हिंदिसा। जी आ जाए कि शेर में अल्फाज को बनाने के इल्म को क्या कहते हैं? अल्फाज को काटने छाटने के इल्म को क्या कहते हैं? इल्म उरूज सही है, मौजूनियत वज़न नापने के लिए। ये सवाल आ जाए कि शेर में अल्फाज को काट छाँट करने के लिए किस इल्म को अपनाया जाता है इसी में से? तो इल्म सर्फ, इल्म सर्फ के ज़रिए लफ्ज़ को बनाया जाता है। जैसे एक लफ्ज़ है, मिसाल के तौर पर मसदर है इल्म, इल्म से मालूम, आलिम, है ना, इसी से उस तरह बनाते रहेंगे। चलिए, ईमान में इस्तिआरा, इल्म बलागत वगैरह का इस्तेमाल होता है उसमें, उसको खूबसूरती के लिए। देखिए, और आगे बहुत आसानी से याद होगा कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, सबको याद होगा, आसान है बिल्कुल। रशीद अहमद सिद्दीकी, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये भी एक कौल है, इसको भी ध्यान में रखिए। बताइए कि उस सिनफ़ शायरी को क्या कहते हैं जिसमें किसी शहर, इलाके या आबादी की बर्बादियों और तबाहकारियों को दर्दमंदी के साथ पेश किया जाता है? वासोख, शहर आशोब, रुबाई, तराइले। वासोख का सवाल ऊपर आ चुका है, अब शहर आशोब का आ गया। ठीक है, शहर आशोब। साथ ही बता दीजिएगा, तराइले जो सिनफ़ सुखन है वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है? तराइले, ताकि आगे सवाल आया तो आपको यही मसला हल हो जाए। तराइले कहाँ से ताल्लुक़ रखता है? जापान से? ना 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 ना, फ्रांसीसी। सही जवाब क्या है? फ्रांसीसी इसका सही जवाब है। जापान से कोई दूसरा सिनफ है, दूसरी सिनफ है, फ्रांस से। अच्छा, जापान से क्या है तो बता ही दीजिए, जब गलती हो गई तो सही भी हो जाए। चलिए, सवाल नंबर 48 पर आ जाइए कि मसनवी कदमराव पदमराव की तख्लीक किस सल्तनत के अहद में हुई है? देखिए, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। अब इसी तरह से सवाल आ रहे हैं, कुली कुतुब शाही, आदिल शाही, मुगलिया सल्तनत और बहमनी सल्तनत। चलिए, ये चारों सल्तनत जो हैं इसको हम लोग तरतीब में लगाते हैं। चलिए बताइए, पहले किस सल्तनत का आगाज़ हुआ, फिर किस सल्तनत, फिर तरतीब लगाइए कदीम से जदीद की तरफ। चलिए, ये चारों सल्तनत है ना, बहमनी, मुगलिया, आदिल शाही, कुतुब शाही। डी ठीक है, पहले आ जाएगा, उसके बाद डी का तो मैंने आपको लिखवा दिया है, डी बी ए सी, डी सी। अफसाजबी दबाव, मतलब बहमनी, आदिल, कुतुब और मुगलिया। तो एक चीज़ हमको बता दीजिए ताकि क्लियर हो जाए कि आदिल शाही सल्तनत का आगाज़ कब हुआ? बहमनी, आदिल, कुतुब, मुगलिया। ठीक है, मुगलिया। आदिल शाही का सन याद है किसी को? 1490। और कुतुब शाही, और कुतुब शाही का आगाज़ कब हुआ? 1512 में, 1510 में, 10-12। अच्छा, सही है। साथ ही ये बता दीजिए हमको कि मुगलिया सल्तनत का आगाज़ कब हुआ, ताकि आपको याद भी हो जाए। मुगलिया सल्तनत का आगाज़ कब हुआ ये बता दीजिए, और उसके बानी कौन है, याद होना चाहिए ना। 1526 सही जवाब बताया आपने, ज़हीरुद्दीन बाबर। चलिए, सवाल नंबर 49 पर आ जाइए। ज़मानी तरतीब के लिहाज से सही तरतीब वाले जवाब की निशानदेही कीजिए। करबल कथा, बागो बहार, सबरस, अजायबुल क़िसस। अजायबुल क़िसस मैंने लिखवाया था ताकि आगे आपको सवाल आएगा, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया था। अब उससे के ज़रिए आप बताइए। बी, सी, सब एक मतलब बता दीजिए आप लोग। ए, अभी तक सही जवाब नहीं आया है, अब एक ही जवाब बचा है, वही सही है। अभी तक सही जवाब नहीं आया, एक बचा है, वही सही जवाब है।
डी है। करबल कथा, इसीलिए इसी चीज़ को मैं देख कर लिखवाया था कि करबल कथा में आप थोड़ा हो सकता है आगे पीछे होंगे। करबल कथा 1732-33 है और 1792-93, तो साफ हो गया ना। 1635, 1732, 1792 और 1802-3, ये 4 जो भी कहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। मीर हसन से मीर अनीस का क्या रिश्ता है बताइए। किस्सा का ख्याल है क्या? अच्छा अभी बोल लीजिएगा जब आपको माइक खोलने को कहेंगे। ये बताइए मीर हसन से मीर अनीस का क्या रिश्ता है, जल्दी से बताइए। दादा पोता। तो दादा पोता क्या है? मीर अनीस मीर हसन के पोते थे। ठीक है जाएगा। और पढ़ा दें कुछ 10 सवाल और, ताकि कल पेपर खत्म हो जाए, 60 सवाल हो जाए, 550 हो जाएगा ना। थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, कल ये पेपर खत्म करना है। ये आसान है। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? ये आसान है, बताइए। आगरा, लखनऊ, दिल्ली, अजीमाबाद। दिल्ली। अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी की दिल्ली पैदाइश हुई थी भाई। नज़ीर अकबर आबादी नहीं है। अकबर इलाहाबादी पूछ रहा है, नज़ीर अकबर आबादी नहीं। अच्छा ये सवाल सही है, जवाब ये जवाब सही है। मुझे शक हो रहा है इस पे, तो यह सही है, दिल्ली है। सवाल ये गलत है, सवाल ये समझ गए। यहाँ सवाल बनाने में गलती क्या हुई मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ होना चाहिए नज़ीर अकबर आबादी, यहाँ होना चाहिए नज़ीर, तब जाके ये इसका जो ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन सही होता उसके हिसाब से। वो नज़ीर की जगह पर लिख दिया गया है अकबर, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। तो इस सवाल ये जो है ना, दो आपके सामने इसमें कई एक सवाल गलत है, आपको ध्यान देना होगा। और देखिए आप लोगों ने देखा नहीं और हमने दे दिया। अकबर इलाहाबादी, इसके साथ दिल्ली हो नहीं सकता। क्या सही जवाब होगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद। चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको। सवाल है कि शेर मेरे हैं गो खास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू आवाम से। ये तो आपको जानते होंगे किसका शेर है ये? मीर तकी मीर, मीर तकी मीर। और भी सवाल इन पर बन सकते हैं, तो खत्म करना एक घंटा पहले ही। पेतरस बुखारी के इंशाया मरहूम की याद में मरहूम लफ्ज़ का इस्तेमाल किसके लिए किया बताइए। कुत्ते के लिए, बाईसाइकिल के लिए, मोटर के लिए, दोस्त के लिए, बताइए। बाईसाइकिल के लिए, मरहूम की याद में हैं, चलिए बाईसाइकिल के लिए, ठीक है। एक सवाल और देख लीजिए, ये पूरा यूजीसी में है। उधर सवाल जो था शुरू के जो सवाल थे उसमें आपको 10-15 सवाल आपको जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर का ओरिजिनल पेपर है ये, मैं आपको पहले समझा दिया था। 80 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो यूजी तैयारी कर रहे हो या और दीगर पेपर कर रहे हो, उसके लिए आपको ज़रूरी है इसको देखना। खाका नाम देव माली का मुसन्निफ कौन है, जल्दी बताइए। आसान है, मौलवी अब्दुल हक रशीद अहमद सिद्दीकी की कौन है? मौलवी अब्दुल हक है ना, मौलवी। चलिए ये सवाल देखिए, हो सकता है कुछ मुश्किल हो, लेकिन बताइए कोई मुश्किल नहीं, सीखेंगे एक दूसरे के साथ। साहिल और समंदर में एहतशाम हुसैन ने किन दो मुल्कों के सफ़र से मुताल्लिक अपने तअस्सुरात व वाक़यात को बयान किया है? देखिए देखते हैं कौन सही बताता है। जापान और चीन, फ्रांस और लंदन, अमेरिका और इंग्लिस्तान, और सऊदी अरब और तुर्की। सही जवाब बताइए, देखते हैं। अभी उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्या कहते हैं, फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, हम भी आपके साथ दुख में शामिल हैं। सही जवाब आने लगा है, बता देते हैं। अमेरिका और इंग्लिस्तान। आप पहले ही खोजेंगे ना, तो गुजारिश के नाम से उन्होंने शुरू में ही लिखा है, तो पहले ही लाइन में आपको ये सवाल का जवाब मिल जाएगा, अमेरिका और इंग्लिस्तान। दरज़ैल में से किस नाबिल की तख्लीक दिल्ली में हुई? अब देखिए जो सवाल पहले ऊपर आया था तौबतुन नसूह ऑप्शन में, वो सवाल फिर बना हुआ है यहाँ, तौबतुन नसूह। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तौबतुन नसूह।
दरजैल में से किस किरदार का ताल्लुक प्रेमचंद के अफसाना कफन से नहीं है? माधो, घेसु, बुधिया, धनिया। धनिया, तो धनिया का ताल्लुक कहाँ से है? अफसाने का ताल्लुक ये अफसाने का किरदार है या नाविल का? इस किरदार के खालिक भी प्रेमचंद ही हैं। गौदान में नाविल का किरदार है। चलिए, हो सकता है ये सवाल इस तरह पूछ ले, इसमें नाविल का किरदार बताइए। देखिए, एक सवाल और है कि टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था, बताइए। बिशन सिंह, करतार सिंह, जग्गा सिंह, गुरमीत सिंह। बिशन सिंह, ठीक है। ये तकसीम हिंद पर अफसाना पिछले मरतबा ये यहाँ के जो इंट्रेंस हुआ था, 3 मरतबा जो है इंट्रेंस होता है, 3 मरतबा, हाँ 3 मरतबा। एक मरतबा इंट्रेंस होगा आपको 70 नंबर का, फिर आपका होगा 15 नंबर का लिखने का इंट्रेंस होगा, और फिर उसके बाद होता है इंटरव्यू 15 नंबर का। तो इसमें ये पूछा गया था, इस पर तबसरा कीजिए, लिखने के लिए दिया गया था। आइए सवाल नंबर 59 की तरफ। ज़ैल में से किस अफसाना निगार का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है, देखिए बताइए। कृष्ण चंद, हयातुल्लाह अंसारी, राजेंद्र सिंह बेदी, इंतजार हुसैन। तो बताइए, सब लोग बताइए पहले, उसके बाद हम बताएंगे। अब इसके बाद आखिरी सवाल होगा, उसका कल करेंगे। सही जवाब इंतजार हुसैन है। सही जवाब इंतजार हुसैन है। चलिए, आखिरी सवाल है आज का। और के आखिरी सवाल से पहले कुछ बता दूं आपको, ये जो सवाल जो चल रहा है ना, ये सेशन हमने शुरू किया है यूजीसी नेट और इसी तरह जेट, और मई के पहले ही हफ्ते में पेपर होने वाला है उसका जीआईसी का। तो इस तीनों को तैयारी करने के लिए जो सिर्फ सवाल के ज़रिए ही पढ़ना चाहते हैं, तो ये सवाल आप मतलब इस क्लास को ले सकते हैं। ये क्लास का आगाज़ हो चुका है, कल आज दूसरी क्लास है, तो इस क्लास को आप ख़रीद सकते हैं। एक दिन आपको और मतलब 40 क्वेश्चन और मिलेगा जो सब पढ़ सकते हैं, उसके बाद नहीं मिलेगा। इसके बाद सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो इस क्लास को ले चुके हैं, या जो मतलब आप अगर जीआईसी और झारखंड के लिए आप ले रहे हो मतलब अगले महीने में झारखंड का पेपर है, तो 350 रुपया है इसका, यानी 349 रुपया। पेपर देना मेरा काम है, सिर्फ आपको क्लास ज्वाइन करना है। और यूजीसी के लिए कर रहे हो तो इसके लिए, चूँकि यूजीसी में टाइम अभी तकरीबन 70-80 दिन टाइम है, तो उसके लिए आपको 499 रुपये पे करना होगा। सिर्फ उसमें क्लास ये पेपर मिलेंगे, क्लास नहीं मिलेंगी, क्योंकि क्लास 7:30 में चलती है यूजीसी की प्रॉपर, उसकी फ़ीस अलग है, ठीक है। चलिए, किसी को अगर पूछना है, लेना है तो बताइएगा, हमको मैसेज कर लीजिएगा, कल भर आपको क्लास और मिलेगी। चलिए आइए, आखिरी सवाल है कि ज़ैल के किस शायर की शनाख्त कसीदा निगार के तौर पर है? तो कसीदा निगार तो नहीं, सौदा है। सौदा आपको आप जानते हैं, ठीक है। बात इतना काफ़ी है। अब किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जैसे आप पूछना चाह रहे थे ना, तो अब आप पूछ सकते हैं सवाल। आज के लिए इतना सवाल ख़त्म हो गया। अब आप अपना सवाल